हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है सीजीपीएससी 2024 के प्री जो कि 9 फरवरी को इसका एग्जाम है, इसके लिए जो होती महत्वपूर्ण फैक्ट जो होती है वो छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। इससे जो होती है वर्तमान समय में देखा जाए तो पहले जो होती 9 से 10 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी अभी ये जो है वो 10 से जो होती है 15 क्वेश्चन तक जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण से ही जो है क्वेश्चन आने लगे। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण का जो सभी डाटा और फैक्ट जो होती है हमारा क्लियर हो, और मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से और जो होती है पूरा डिटेल के माध्यम से आज आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के जो है संपूर्ण डाटा को पूरे रिवाइज करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है आर्थिक स्थिति एवं जो होती है एक समीक्षा। अगर हम देखें तो आर्थिक विकास दर 2023-24 में जो होती है भारत का जो आर्थिक विकास दर है ना वो रहा जो होती है 7.32%। वही छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर जो है वो है 6.56%। देखिए आप अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाए होंगे तो जो है इसे नोट डाउन करते चलिएगा, और अगर आप याद कर लिए हैं या फिर नोट बना लिए हैं तो जो होती है आप जो होती है एक बार इसे जो होती है सरसरी तौर पर जो होती है पढ़ने की कोशिश कीजिएगा बिना स्किप किए हुए, और अगर आप लोगों को बेहतर लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। खरीफ वर्ष 2023-24 2022-23 में जो होती है वो जो होते 23.42 लाख किसानों ने जो होती है समर्थन मूल्य पर जो होती है 107.53 लाख मीट्रिक टन की जो होती है वो धान खरीदी की गई। ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ डाटा है, और अभी वर्तमान में जो होती है वो आप लोगों को 24-25 का जो होती है आंकड़ा याद करना है। कब? बाद में। लेकिन अभी के जो एग्जाम में पूछेगा ना वो पूछेगा 23 या तो 22-23 का पूछेगा या फिर 23-24 का पूछेगा। ठीक है, तो देखिए 2022-23 का जो होती है आर्थिक सर्वेक्षण में यह डाटा दिया गया है कि 2022-23 में जो है 107.53 लाख मीट्रिक टन की जो है वो धान की खरीदी की गई। प्रदेश का वन क्षेत्रफल की बात करें तो जो है 59,772 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो होती है वो 44.21% है। हमारा जो कुल वन जो है कुल छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल में जो वनों की स्थिति की देखें तो वो जो होती है 44.721% है। वही वनावरण की दृष्टि से जो होती है हमारा छत्तीसगढ़ देश में जो होती है तीसरा स्थान रखता है। कुल जनसंख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2,55,45,000 के लगभग जो होती है वो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। ठीक, और देश की कुल जनसंख्या का जो है 2.11% जो होती है वो छत्तीसगढ़ कवर करता है। जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान देखें तो वो जो होती है 16वें स्थान पर है जनसंख्या के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़। अगला है हमारा, अगर हम कृषि कार्य में संलग्न की बात करें तो जो होती है छत्तीसगढ़ की 70% जनसंख्या जो है 2,55,45,198 जो वर्ग जो हम वो हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है ना उसमें से जो है 70% जो होती है वो कृषि एवं संबद्ध कार्य में लगे हुए हैं। वहीं अगर कुल कृषक परिवारों की बात करें तो लगभग लगभग 40.10 लाख कृषक परिवार जो है वो कृषि क्षेत्र में संलग्न है। वहीं अगर हम लघु एवं सीमांत किसानों की बात करें तो 82% जो होती है वो लघु एवं सीमांत किसान जो होती है छत्तीसगढ़ में है। राज्य के जो होते कुल 14 जिलों को जो होती है मिलेट जिला जो होती है वो घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये सभी डाटा जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जो होती है आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए, और वीडियो को जो होती है बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो रिपोर्ट 2018-20 के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ राज्य शिशु मृत्यु दर की बात करें तो शिशु मृत्यु दर को जो होती है प्रति हजार में जो होती है मापा जाता है। प्रति हजार मतलब कि 1,000 जो होती है अगर प्रसव हुआ है तो उनमें कितने बच्चों की जो होती है वो मृत्यु हुई है, इसे ही जो है वो शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और आगे हम जो होती है और बहुत सारे फैक्ट देखेंगे। 2001 की बात करें तो जो प्रति 1,000 में जो होती है वो 77 बच्चों की जो होती है वो मृत्यु हो जाती थी। वहीं 2022 तक जो होती है आंकड़ा जो होती है वह 38 रह गई है। वही जो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है ना वो 2030 तक जो होती है वो शिशु मृत्यु दर को जो होती है 15 तक लाने का, मतलब कि 1,000 में जो होती है वो 15 जो होती ही बच्चों की जो होती है मृत्यु हो, और इससे भी कम हो। ये जो लक्ष्य है वो SDG का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम मातृ मृत्यु दर की बात करें तो ये जो होती मातृ मृत्यु दर जो होती है वो प्रति 1,000 में जो होती है वो मापा जाता है। यानी कि जो होती है 1 लाख अगर महिलाओं ने अगर प्रसव के दौरान कितनी महिलाओं की जो होती मृत्यु हुई है, इसे ही जो होती है वो क्या बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। 2001-3 की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में जो होती है 379
379 था, वहीं जो भारत में जो होती है 301 था। लेकिन 2018-20 के आंकड़ों के अनुसार जो होती है, यह जो होती है वो 137 रह गई है छत्तीसगढ़ में, और भारत में जो होती है वो 97। वहीं एसडीजी का लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक जो होती है, इसे जो होती है 100 से भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि देखिए एग्जाम में जो है ना, लक्ष्य को बार-बार पूछा जाता है कि एसडीजी का लक्ष्य कितना है 2030 तक मातृ मृत्यु दर को करने में, या फिर जो होती है शिशु मृत्यु दर को कम करने में। तो इसे जो होती है आपको याद रखना है कि जो होती है 2030 तक 100 से भी कम करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगर हम पिछले स्लाइड में देखे हैं कि शिशु मृत्यु दर को जो होते 2030 तक जो होते 15 करने का लक्ष्य रखा गया है प्रति 1000 में। वही मातृ मृत्यु दर को प्रति लाख में जो होती है वो 100 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। गर्भवती महिलाओं का जो प्रसव वर्ष 2019 से 21 की स्थिति में देखें तो जो है शासकीय अस्पतालों में जो होता है 70% महिलाओं का जो होती है वो प्रसव हुआ है। वहीं संस्थागत प्रसव की बात करें तो वो जो होती है वो 85.7% रही है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास। छत्तीसगढ़ का जो होती है सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 2011-12। देखिए आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण में ना 2 तरह के जो होती है आपको डाटा मिलेगा। एक जो होती है स्थिर भाव पर, एक जो होती है प्रचलित भाव पर। अभी के समय में जो होती है पिछले एग्ज़ाम को अगर हम देखें तो जो होती है स्थिर भाव से ही जो है वो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो होती है स्थिर भाव को ही जो है वो याद रखना है। ठीक है? तो छत्तीसगढ़ का जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 2011-12 की स्थिति में देखें तो आप लोगों को ये डाटा याद रखना है। मैं जो है जिसे जो डिनोट करूँगा उसे जो है वो आप लोगों को याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 2023-24 में जो होती है छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि दर है वो जो होती है वो 6.56% रही है। कितनी रही है? तो 6.56% रही है। अब हम देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो होती है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी स्थिर मूल्य पर कितनी रही? तो जो है उस समय जब 2000 जो होती है ये जो होती है हमारा बेसलाइन है। ठीक है ना? 2011-12 को जो होती है आधार वर्ष माना जाता है, ठीक? तो 2011-12 में जो है छत्तीसगढ़ में जो होती है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का जो है वो योगदान जो था वो 18.10% था, जो कि वर्तमान में जो होती है 23-24 में जो होती है 15.32% है। इसे जो होती है याद रखना है, ठीक है? वहीं अगर हम 2023-24 में वृद्धि दर की बात करें तो जो है वृद्धि दर जो होती है वो 3.23% रही है। ये डाटा जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो होते सकल राज्य घरेलू उत्पाद में छत्तीसगढ़ में जो होती है कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो वो जो होती है 15.32% है। ठीक है? और वहीं अगर हम 23-24 में जो होती है वृद्धि दर की बात करें तो वो जो होती है 3.23% है। 3 दशमलव कितना है? 23% है। वहीं अगर हम 2012-13 से 23-24 तक औसत वृद्धि किसी क्षेत्र का देखें तो वो है 4.90%। तो ये तीनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला 3.23% और जो होती है औसत वृद्धि दर कितना है तो 4.90%। चलिए आगे देखते हैं। हम पिछला स्लाइड में देखें कि कृषि क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, कितना वृद्धि है और कितना जो है औसत वृद्धि है। अब हम देखें जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो होती है वो उद्योग उद्योग जो क्षेत्र है ना उसकी हिस्सेदारी कितनी है। तो जो होती है 11-12 के इस समय में जो होती है वो 47.27% था, जो कि वर्तमान में जो है 23-24 में जो होती है वो 55 दशमलव नहीं सॉरी 53.50%, 53.50% रह गई है, ठीक है? और अगर हम 23-24 में जो होती है वो वृद्धि दर की बात करें तो 23-24 में वृद्धि दर जो है वो 7.13% रही है। और वहीं औसत वृद्धि दर की बात करें तो 12-13 से लेकर जो होती है वर्तमान 23-24 तक जो होती है उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो होती है वो वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो वो जो होती है 7.36% रही है। इसमें भी जो होते हैं 3 डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो होती है वो उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है तो 53.50%। वहीं अगर 23-24 में वृद्धि दर की बात करें तो वो जो होती है 7.13% और 12-13 से लेकर 23-24 तक जो होती है औसत वृद्धि दर की बात करें तो वह जो है वो 7.36% रही है। चलिए आगे हम देखते हैं। हम कृषि क्षेत्र देख लिया, हमने उद्योग क्षेत्र देख लिया। अब हम देखेंगे जो है वो कौन सा, वह होगा सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी कितनी है। चलिए, अब हम देखते हैं सेवा क्षेत्र का जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर हिस्सेदारी कितनी है। तो जो है 11-12 के समय में ना उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो हिस्सेदारी थी वो जो है वो 34.63% थी। जो वर्तमान में 23-24 में जो है ना वो 31.19% रह गई है। ठीक है? तो ये
खुशी की बात है कि जो होती है उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की जो होती है सकल राज्य जो घरेलू उत्पादन है ना, उसमें वृद्धि दर जो होती है वो बढ़ रही है। तो ये हिस्सेदारी कितनी है? तो 31.19%। वहीं अगर 23-24 में जो होती है सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो अगर वृद्धि दर की बात करें सेवा क्षेत्र का, तो वह जो है वो कितना है? तो 5.02%। वहीं जो है 12-13 से जो होती है 22-23 तक जो होती है औसत वृद्धि दर जो होती है किसका? सेवा क्षेत्र का, तो वो है 5.37%। 5.37%। इसमें भी जो है 3 डाटा इंपॉर्टेंट है, कौन-कौन सा? तो हिस्सेदारी कितनी है? तो जो होती है 31.19%। वहीं अगर 23-24 में वृद्धि दर कितनी है? तो 5.02%। वहीं जो अगर बात करें तो 2012-13 से लेकर जो है वह वर्तमान 23-24 तक जो होती है, तो औसत वृद्धि दर जो है सेवा क्षेत्र का कितना है? तो 5.37%। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम में ना ये भी पूछता है कि कौन सा क्षेत्र आप लोगों को तो इतना तो बेसिक मालूम होगा कि किसी क्षेत्र में क्या-क्या आता है, उद्योग क्षेत्र में क्या-क्या आता है, सेवा क्षेत्र में क्या-क्या आता है। क्योंकि आप लोग जो है सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि इतना आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कृषि क्षेत्र का जो होती है वो अनुमानित वृद्धि दर 23-24 में कितना रहा हमने देख देख लिया है। ये जो होती है चार्ट जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चार्ट, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा देखिए अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण जो देखेंगे ना वो 300-400 पेज का रहता है। मैं उस 300-400 पेज को जो होते हैं मात्र 3 से अपने 30 से जो होती है 40 जो स्लाइड है ना उसमें कन्वर्ट कर दी हूँ। लगभग ये आधा घंटा का वीडियो रहेगा। आधा घंटा अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो निश्चित ही जो होता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो सभी डाटा जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो 23-24 में जो है कृषि क्षेत्र का वृद्धि प्रतिशत कितना रहा? तो 3.23% रहा। वहीं अगर औसत वृद्धि दर की बात करें तो ये जो है 4.90% रहा। अगर हम कृषि क्षेत्र में जो होती है बहुत सारे आते हैं जैसे कि जो होते मछली उद्योग हो गया, पशुपालन हो गया, ग्रामोद्योग एवं लट्ठे हो गया, ये सभी के जो है कृषि एवं संबंध क्षेत्र हो गया, ये सभी जो होती है आते हैं। अगर हम अधिकतम वृद्धि की बात करें कृषि क्षेत्र का, तो वह जो होती है 2018-19 में रहा, कितना रहा? तो जो होती है वो 13.49% रहा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कृषि क्षेत्र का जो होती है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा जो होती है वो योगदान कब रहा और सबसे कम कब रहा? ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो है इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा कब रहा? तो वह जो है 18-19 में रहा और न्यूनतम कब रहा? तो न्यूनतम जो होती है वो जो होती है 17-18 में रहा। कितना रहा? तो -10.90। ठीक है? तो ये जो होती है डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम उद्योग क्षेत्र का। तो उद्योग क्षेत्र का जो होती है 23-24 में वृद्धि दर कितना है? तो 7.13%। 7.13% जो होती है वो उद्योग क्षेत्र का जो होती है वह क्या है? अनुमानित वृद्धि दर है। वहीं औसत वृद्धि दर की बात करें तो वह है तो 7.36%। वहीं अगर हम सर्वाधिक जो योगदान कब रहा? तो सर्वाधिक योगदान जो है वो 2021-22 में रहा। कितना? तो एक जो होती है वो 13.2% है ना एक्चुअली 1.32 लिखा गया है। वो 13.2% है, ठीक है? और सबसे कम वृद्धि दर कब रहा? अनुमानित जो होती है योगदान है ना, ये अनुमानित जो योगदान है कब रहा? तो यह जो होती है 2019-20 में 2.27% रहा। वहीं अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र का जो होती है वो अनुमानित वृद्धि दर जो होती है 5.02% है और औसत वृद्धि दर जो होती है 5.37% है। वहीं अगर हम जो सर्वाधिक वृद्धि अनुमानित अधिकतम जो वृद्धि जो होती है वह रहा है कब रहा है? तो वह जो है वो जो है 2019-20 में रहा है। कितना रहा है? तो 13% वहीं अगर हम जो होती है न्यूनतम की बात करें तो वह जो कितनी रहा है 2021 जो है 20-21 में माइनस जो है वो 4.64 रहा है। ठीक है? तो ये जो स्लाइड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसे जो होती है अच्छे तौर पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। एग्ज़ाम कुछ ही दिन बचे हैं। आप लोग जो होते पूर्ण विश्वास कीजिए रखिए कि अपने मेहनत पर। ज़्यादा डरिए मत, घबराइए मत। आप जितना पढ़े हैं उसे बार-बार रिवाइज़ कीजिए। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो होती है बहुत सारे जो होती है जीएस के जो होती है एमसीक्यू क्वेश्चन कराए गए हैं। आप जो है उसे जो होती है देख सकते हैं, उससे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो आर्थिक सर्वेक्षण की सीरीज़ जो होती है लगातार एग्ज़ाम के पहले दिन तक लगातार जो है आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी।
तो आप जो है आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा जो है हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।